गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पोस्टिंग में एलिमेंट्स ऑफ पोस्टिंग का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसके बारे में हम नॉर्मली सीख रखे हैं और पहले हमें ऑलरेडी आगे की क्लासों में इस टॉपिक के बारे में कम सुनने को मिलता है। नॉर्मली पोस्ट होती क्या है कि टॉपिक एक हम कोई चीज खरीदते हैं और उस चीज को हमें क्या होता है, उसे बाजार में बेचना होता है, पर उसको बेचने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कॉस्टिंग बनानी पड़ती है कि कितने में आया और कितने में उसे हमें सेल करना है। उसके लिए जो चीज हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होती है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम सबसे पहले उसका मटेरियल लेते हैं कि इसमें कितना मटेरियल लगा, फिर हम उसमें लेबर देखते हैं कि इसमें कितनी लेबर लगी हुई है, और साथ में हम उसके लिए क्या देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं। इन तीन कंटेंट पे ये काम करता है, क्या कॉस्टिंग काम करता है, जिसे हम कॉस्ट बोलते हैं। तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इसी बेस पर हम आपको एक आज चार्ट बता रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे लास्ट में कॉस्ट ऑफ इसकी गुड सोल्ड हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जैसे आपके जॉब के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसे हम बोलते हैं एज ए डायरेक्ट मटेरियल, जो हमारे यूजुअल काम में लिया जाता है, जो एक तरह से जो बिल्कुल निर्मित माल नहीं होता, जो एक तरह से आपका कच्चा माल होता है, उसे लाया जाता है और फिर उसे यहाँ पे रखा जाता है, जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, जो हमारे कॉस्टिंग में काम आता है। दूसरा आता है लेबर। लेबर में जो भी इसको सही करने में, इसको सही तरीके से तैयार करने में जो भी लेबर लगती है उसे हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, वो यहाँ पर काम आएगी। तीसरी होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इस पे हम डायरेक्ट खर्चा करते हैं, जो एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन करवा रहा था क्लास में, तो इसमें हायर क्रेन और रॉयल्टी आई थी। हायर क्रेन का मतलब है कि मैं क्रेन हायर करता हूं और क्रेन हायर करके मैं क्या करता हूं, उसको जो भी हम वस्तु लेकर आए, जो भी हमारा जो कच्चा माल था, उसको हमने वहां से बारी होने के अगर उठाया या जो भी किया, वो हमारा उस पर खर्चा हुआ, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। साथ में उस पर रॉयल्टी खर्च करी, तो ये रॉयल्टी भी हमारे एक तरह से, ये हमारा वैसे थर्ड ईयर का टॉपिक भी है रॉयल्टी। और इसमें ये होता है कि हम कोई लीज पे कोई चीज लेते हैं और उस पर हम काम करते हैं, तो उसे एज ए प्रोडक्शन पर पीस के हिसाब से उस पर पेमेंट करना होता है। तो ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो ये तीनों जब हम ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट। ठीक है। और इस प्राइम कॉस्ट में हमें ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री क्या होती है, जहां पे हम किसी कच्चे माल को या हम उसको लेकर क्या करते हैं, उसका निर्माण काम करते हैं, यानी उसको हम तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चर करने में जो चीज आपकी जैसे कहाँ बनेगा, वो सब कुछ फैक्ट्री में होगा। अब फैक्ट्री में क्या चलती है, मशीनें चलती है। मशीनें किससे चलती है, लाइट से, यानी पावर से। तो इसके लिए पावर हमारा इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर इसके बाद जो उसमें काम करेंगे, जो उसमें वर्कर काम करेंगे, उनको वर्क सैलरी दी जाएगी, तो वर्कर की सैलरी भी इसी में आएगी, फैक्ट्री के अंदर में जो काम करें मशीन चलाने के लिए। फिर आएगा मशीन रिपेयर, जो मशीनें लग रही हैं उनकी रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो मशीन रिपेयर भी हमारे इस फैक्ट्री ओवरहेड में ही आता है। रेंट एंड रेट, कई बार फैक्ट्रियों के लिए जो हम फैक्ट्री लगाते हैं वहां पे हमें किराया देना पड़ता है, तो वो भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में ही आती है। क्लीनर देखिए दो जगह आ सकता है, अपने ऑफिस में भी आ सकता है और साथ में फैक्ट्री में भी आ सकता है। यहाँ पे फिलहाल ये मशीन साफ करने के लिए जो साफ सफाई होती है वहाँ पे फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इसके लिए क्लीनर को रखा जाता है, इसलिए क्लीनर का खर्चा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में रखा गया है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन, कुल मिला के जितने भी डेप्रिसिएशन होंगे वो फैक्ट्री में आएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीन चल रही है, मशीन कहाँ चलती है, फैक्ट्री में, तो इसके जितने भी डेप्रिसिएशन के खर्चे सब इसी में आएंगे। फिर आता है ऑफिस ड्राइंग। एक ये वर्ड ऑफिस लिखने से हमें लग रहा है कि ऑफिस में होना चाहिए, पर जो भी ड्राइंग किया जाता है ऑफिस के लिए, वो कहां से किया जाएगा, फैक्ट्री से लिया जाएगा, इसलिए से फैक्ट्री ओवरहेड के रूप में देखा जाता है। लाइटिंग, जो छोटे मोटे ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे वहां चल रहे हैं, उससे हम लाइटिंग को, फैक्ट्री लाइटिंग अलग से, ये दोनों में आता है, लाइटिंग फैक्ट्री में आता है और ऑफिस दोनों में आता है। तो वहां आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, फैक्ट्री के लिए लाइटिंग आए तो फैक्ट्री में लिख देना, ऑफिस के लिए आए तो ऑफिस में लिख देना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जब हम ये फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वर्क कॉस्ट बन जाएगा, यानी हमारा ए भाग ये हुआ और बी ये हो गया, राइट। अब इसके बाद तीसरे पे आते हैं हम ऑफिस ओवरहेड में। ऑफिस में जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस सब उसी में आएंगे, जैसे आपके सामने ऑफिस रेंट लिखा हुआ है, ऑफिस रेंट यानी जो ऑफिस का किराया हुआ है सब इसमें आ गया। फिर डायरेक्टर फी, जो उसमें डायरेक्टर काम करते हैं उसके लिए हो गया। फिर ऑडिटर फी, ऑडिटर जो ऑडिट करने आएंगे उसके लिए। बैंक चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी और लाइटिंग। देखिए स्टेशनरी एक वर्ड है, आपको पता है ऑफिस में स्टेशनरी काम आती है, इसलिए ज्यादातर इसी में आएगा।
तो ये सारे खर्चे हमारे ऑफिस से रिलेटेड है। तो ये आपका क्या बन गया, ऑफिस ओवरहेड। और जब वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी सी पॉइंट बन गया। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो बेचने के लिए हम खर्च करते हैं। बेचने के लिए इसके हम पैकिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, या और कोई इस पे खर्चा करते हैं जो उससे हमारी बिक्री बढ़े, तो उस पे खर्चे, जैसे इसमें पहला दिलेगा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट जो पैसा आपके डेटर्स आपसे उधार लेते हैं तो बेचे हुए माल पे लेते हैं तो वो डूब जाता है, तो भी वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में एडिंग किया जाता है। साथ में आपके सैलरीज, सैलरी टू आपके सेल्समैन दे रखा, सेल्समैन को अगर आप सैलरी देते हैं तो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि सेल्समैन किससे रिलेटेड है, बिक्री से, और बिक्री के होने वाले खर्चे सब इसमें लिखे जाएंगे, नहीं सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है। फिर एक बाद सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन को आपने कमीशन दिया, ये भी आपकी बिक्री या सेल्स से रिलेटेड है तो उसे भी यहाँ लिखा जाएगा। अगला है ये आपको लिखा हुआ है, ये ट्रांसफर फी है जो आपके ये दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज है, ट्रेवलर एक्सपेंसेज सॉरी। तो ट्रेवलर एक्सपेंसेज में आपके जो जाते हैं यात्री के रूप में, जैसे कहीं यात्रा कर रहे हैं बिक्री करने के लिए, आप जैसे रिंगस से जयपुर चले गए, जयपुर से रिंगस आ गए, ये सब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है। फिर आपके वेयर हाउस, गोदाम से रिलेटेड एक्सपेंसेज इसी में आएंगे। और फिर इसके बाद फ्री सैंपल में अगर आपने कुछ वस्तु, कोई गुड्स आपने फ्री सैंपल एज ए डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो भी सेलिंग से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि बिक्री बढ़ाने के लिए तो आप फ्री सैंपल देंगे, तभी तो डिमांड आएगी, तभी आपकी बिक्री बढ़ेगी। फिर आता है अपकीप, आपके इसके बाद अपकीप में आ गया तो इनके अंदर जो आप अपनी मेंटेनेंस रखते हैं जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो सब भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा इस पर पैकेजिंग भी आती है, आपके और भी बहुत चीज आ सकती है, बट हम धीरे धीरे हर चीज सीखेंगे। तो इस तरह के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो ओवरहेड के रूप में देखे जाते हैं, ये अगर इसमें ऐड होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो क्या बन जाता है, डी। डी का मतलब यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो वस्तु आप बेचने के लिए तैयार है वो आपके पास उसकी कॉस्ट आ चुकी है कि अब इसकी कॉस्ट कितने रुपए की हो रही है, जिसे मार्केट में बेच सकते हैं। अब मार्केट में बेचने के लिए तो आपकी रेट मिल गई, पर साथ में आपको कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो वो इसमें क्या करता है, ऐड करता है अपना प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट ऐड करके इसे क्या बना देता है, अपना सेलिंग प्राइस। इस तरीके से एक कंपनी पूरा काम करती है, और उसके इस तरीके से हम एक्सपेंसेस को अलग अलग डाइवर्ट करते हैं, अलग अलग ओवरहेड के रूप में। देखिए ये जो थे डायरेक्ट थे, और फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में जितने भी हमने एक्सपेंसेस दिखाए सब क्या है, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम एक जगह कर फिर हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके बाद हमारा प्रॉफिट ऐड होकर क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके बेटा। अब अगले लेसन में हम फिर बात करेंगे।